जय श्री राधे राधे। जय जगन्नाथ। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत इतिहास है। हर दिन यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। सैकड़ों रसोइये मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आंच पर भोजन तैयार करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिस भगवान के चरणों में राजा महाराजा से लेकर देवी देवता तक सिर झुकाते हैं, क्या उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है? सुनने में यह बात असंभव लगती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सदियों से एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का भोग भी तब तक महाप्रसाद नहीं बनता जब तक वह मंदिर परिसर में विराजमान माँ विमला को अर्पित न कर दिया जाए। आखिर कौन है माँ विमला? ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने यह परंपरा स्थापित की, और क्यों आज भी करोड़ों भक्त इस रहस्य को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक प्राचीन कथा में मिलती है। तो आइए चलते हैं सदियों पीछे। उस जगन्नाथ मंदिर का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका था। प्रचलित कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न का सपना था कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस धाम में विराजमान हो और पूरी दुनिया उनके दर्शन करे। सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी एक रहस्य सामने आया। जिस स्थान पर भगवान की स्थापना होनी थी, वहाँ पहले से ही माँ विमला का दिव्य निवास था। मंदिर में मौन छा गया। अब क्या किया जाए? तभी कथा कहती है कि माँ विमला वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यह स्थान मेरा है, मैं युगों से यहाँ विराजमान हूँ। राजा इंद्रद्युम्न चिंता में पड़ गए। भगवान जगन्नाथ की स्थापना भी आवश्यक थी और माँ विमला का सम्मान भी। तभी भगवान जगन्नाथ की दिव्य इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने माँ विमला से कहा, माँ, यह धाम आपका भी है और मेरा भी, लेकिन आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मुझे यहाँ भक्तों के कल्याण के लिए विराजने दीजिए। माँ विमला मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो मेरी भी एक शर्त होगी। भगवान बोले, कहिए माँ। माँ विमला ने कहा, प्रतिदिन तुम्हें जो भोग अर्पित होगा, जब तक वही भोग मुझे अर्पित नहीं किया जाएगा, तब तक वह महाप्रसाद नहीं कहलाएगा। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। आज से जो भी भक्त मेरा प्रसाद पाएगा, वह पहले आपकी कृपा प्राप्त करेगा। मान्यता है कि उसी दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई और आज भी जगन्नाथ मंदिर में पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को भोग अर्पित किया जाता है, लेकिन उसके बाद वही भोग माँ विमला के मंदिर में ले जाया जाता है और तभी वह महाप्रसाद कहलाता है। यही कारण है कि माँ विमला को इस मंदिर की अधिष्ठात्री और रक्षक देवी माना जाता है। कुछ शक्ति और तांत्रिक परंपराओं में उन्हें भगवान जगन्नाथ की शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इस विषय पर अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। जरा सोचिए, आज भी लाखों लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उस महाप्रसाद के पीछे माँ विमला की कृपा और सदियों पुरानी यह परंपरा जुड़ी हुई है। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर विशेषता है। यहाँ सम्मान केवल भगवान का ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति का भी उतना ही होता है, और शायद यही कारण है कि पुरी का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। अगर आपको जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य मिले, तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ माँ विमला के चरणों में भी अवश्य प्रणाम कीजिए, क्योंकि मान्यता है कि उनकी कृपा से ही भगवान का भोग महाप्रसाद बनता है। यदि आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से एक बार जरूर लिखें, जय जगन्नाथ, जय माँ विमला। हम फिर मिलेंगे सनातन धर्म की ऐसी ही एक और अद्भुत कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे।